हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट कवर किया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही। तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1999 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। संस्था ने 1986 ईस्वी में रूस के चेरनोबिल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ILO का कार्य है? नंबर 1 है श्रम मानकों को निर्धारित करना, नंबर 2 है नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ILO का कार्य दोनों है, श्रम मानकों को निर्धारित करना और नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना। ILO का काम श्रम मानकों को निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिस्बेन में, ऑप्शन बी टोरंटो में, ऑप्शन सी अंताल्या में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इनमें से नई दिल्ली में G20 2023 में जो आयोजित हुआ है उसका शिखर सम्मेलन वो भारत में नई दिल्ली में हुआ है। देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन ए विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इन तीनों के लिए पड़ी, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, साफ्टा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कूटनिरपेक्षता से, ऑप्शन बी यूरोपियन साझा बाजार से, ऑप्शन सी सार्क से, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सार्क से। साफ्टा का संबंध सार्क से है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के नेताओं ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को बनाने पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी 10 जुलाई 1951 ईस्वी को, ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की थी। 1953 ईस्वी में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए IBRD, ऑप्शन बी IDA, ऑप्शन सी मिगा, ऑप्शन डी ILO। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ILO। इनमें से ILO जो है विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का एक हिस्सा है। अब देख लेते हैं कि सबका पूरा नाम क्या है। IBRD, IDA, मिगा और ILO का देख लेते हैं एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD का है, और IDA का है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और मिगा का है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ILO का है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1919 ईस्वी को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वुमेन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया फॉरेक्स रिजर्व की राशि कितनी है? ऑप्शन ए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 30 जुलाई 2021 ईस्वी को भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 620.575 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूनिसेफ। इनमें से यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बाकी महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन ए 161, ऑप्शन बी 162, ऑप्शन सी 163, ऑप्शन डी 164। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्यों की संख्या 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1991 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1944 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1944 ईस्वी को। IMF की स्थापना 1944 ईस्वी को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में हुई थी। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1944 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना इसकी जो हुई थी 1944 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रोम में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी वाशिंगटन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। ऑप्शन सी विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं। ऑप्शन डी G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। G20 देशों में दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 120। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में
111 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। एशियाई विकास बैंक के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन ए 65 देश, ऑप्शन बी 68 देश, ऑप्शन सी 70 देश, ऑप्शन डी 75 देश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 68 देश। एशियाई विकास बैंक के 68 देश सदस्य हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उसका पार्ट 4 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।